पहले हवाई जहाज से जो भरेगा उसी को न देंगे। आप पहले सुनिए, एक सब एक बोलिए, ऐसा नहीं लगती आपको। पहले सुनिए, आप मिस्टर हल्ला तरह का होता है। मानवता के लिए बढ़िया काम है मानवता के लिए बढ़िया काम है। विधायक जी आल है, सब लोग खड़ा है, हम लोग तुतुमे में सब करवा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। कौन कौन के तरीका हो यार हमारा समझ में हर बात यही किसी से मिलो तो तरीका से मिलो। सरकार सबको अगर चलिए ऑनलाइन किया हुआ चलिए देखिए क्या हो रहा है, लिस्ट निकाल के दे देगा। गरीब क्या बातें नहीं है, जबरदस्ती के लिए हो। सुनिए एक बात, अरे बटवाइए ना, बटवाइए। गरीब का बातें नहीं है, वो लिस्ट है ऑनलाइन है, उसको देखिए मिलेगा आपके गाँव में। हमारा मिल रहा है, हम ले रहे हैं, अगर तोरी के लगाओ कि हम अगर कर और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। पंचायत भवन में आप सबका स्वागत है। आज के दिन में 131 आदमी को जो जिले से सूची बनकर आई है, वैसे लोगों को मुख्यमंत्री आहार माननीय विधायक जी के कर कमलों दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी ये व्यवस्थाएं दी जा रही, माननीय विधायक जी का काफ़ी उसमें योगदान रहा है। हमेशा सरकार से और प्रशासन से ये प्रयासरत रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हम लाभ दिला पाएँ। आने वाले दिन में चूँकि हमारे पंचायत में माननीय विधायक जी 500 लोग क्वारंटाइन किए हैं, मात्र भी 131 आदमी को आया है। आपसे मेरा निवेदन है कि जो और बाकी रह गए उसको जल्दी से आपके प्रयास से वो भी आज सबको मिल जाए। अच्छा, हम निवेदन करना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष भाई विकास यादव जी अपने बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में 2 शब्द रखेंगे। लोकप्रिय नेता झापा पंचायत के प्रतिनिधि, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है और आज भी आपके पंचायत में इन्होंने योगदान दे रहे हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ चल रहे
हमारे दोनों बड़े भाई जिनके संरक्षण में हमारा राजनीतिक चलता है, कुछ गलतियां होती हैं तो उन्हीं के देख रेख में हम सुधार करते हैं। बड़े भाई श्री प्रहलाद सिंह जी, श्री जानकी यादव जी, हम लोगों के साथ चल रहे कांग्रेस पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला के सचिव बड़े भाई बीरबल साहू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जाबिर भाई जी, द्वारका पोदार जी और झापा पंचायत के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो बाहर से लोग, जो यह आपदा के कारण या जो कोविड-19 एक आपदा जो आई और जिसके कारण से अपने आप रोजी रोजगार को छोड़ करके अपने घर आना पड़ा, जिसका नाम ये भारत सरकार ने उनको प्रवासी मजदूर कह दिया, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी विधायक जी ने आप लोगों को प्रवासी बंधु कहे और हम लोग आपको प्रवासी बंधु, आप तमाम लोगों का हम यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आप लोगों के बीच चलकर आए हैं। हम लोगों के क्षेत्र के जुझारू नेता और झारखंड के विधानसभा में अगर कोई गरीब की आवाज़ उठाते हैं तो वो शख्स हैं हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय बरही विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री उमाशंकर अकेला यादव जी। हम चाहेंगे कि एक बार सरकार तालियों से उनका स्वागत हो। आज मुख्यमंत्री आहार पैकेट का वितरण सभी पंचायतों में हो रहा है। आपके पंचायत में आदरणीय मुखिया जी के प्रयास से और माननीय विधायक जी के प्रयास से आपके यहाँ 131 पैकेट का चावल आया है, जबकि और भी पंचायतों में हो रहा है तो आवंटन के अनुसार से कहीं 50 जा रहा है, कहीं 60 जा रहा है, लेकिन आप लोग के यहाँ है कि डबल इंजन की सरकार है। आप मुखिया जी भी आपके ही दल के हैं, आप विधायक जी भी एक ही दल के हैं, जिसके कारण से विकास को की गति को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग होता है। आने वाला समय में भी चुनाव होगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि हर जगह, हर पंचायत में जो माननीय विधायक जी के समर्थक होंगे उन लोगों को हम लोग चुनाव जिता करके भेजेंगे, ताकि जिस तरह से आज झापा पंचायत में ज़्यादा आवंटन हम लोग को मिल पा रहा है, सभी पंचायतों में इस तरह का आवंटन हम लोगों को मिलते रहे। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए, चूँकि विधायक जी को भी बोलना है और जगह जाना है, आप तमाम लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। आज झापा पंचायत में मुख्यमंत्री या आहार वितरण, जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो चावल का वितरण होना है, और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और हम सबों के बरही विधायक, लोकप्रिय विधायक उमाशंकर अकेला जी और हम लोग के झापा पंचायत के लोकप्रिय मुखिया महोदया श्रीमती पूर्णिमा देवी जी और प्रखंड कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष विकास बाबू, जानकी यादव जी, प्रकोष्ठ के जिला संगठन बीरबल साहू जी और समाज सेवी और हम लोग के बड़े भाई मुकुंद जी, निगरानी समिति के तमाम मेरे इस पंचायत के सदस्यगण, राजीव कुमार सिंह, जाबिर अली, रामवृक्ष राणा, होलिल जी, इस पंचायत के तमाम प्रवासी मजदूर, सबसे पहले हम आप तमाम लोगों को हम अपने विधायक की ओर से, मुखिया महोदय की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोगों को कि अपने बीच लोकप्रिय विधायक उमाशंकर अकेला जी के अथक प्रयास से इन्होंने चौपारण प्रखंड के 26 पंचायत में जो प्रवासी मजदूर जिनका जांच हजारीबाग में हुआ है, वैसे लोगों का आज इनके हमारे विधायक जी और मुखिया महोदया के कर कमलों के द्वारा आपके हाथों में वितरण किया जाएगा। ये बहुत ही गर्व की बात है। इनके अथक प्रयास से सिर्फ आज ही नहीं, जो और भी क्वारंटाइन में थे, जिनका प्रखंड में जांच हुआ, स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में जांच हुआ है, इसके बाद उन लोग को भी विधायक जी के माध्यम से, मुखिया महोदया के माध्यम से आप लोग को भी दिया जाएगा। माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को संबोधित किया जाए। के अवसर पर इस पंचायत की मुखिया पूर्णिमा देवी जी, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के विकास यादव जी, आज इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं मुकुंद साहू जी, हमारे साथ चल रहे हैं जानकी यादव जी, प्रहलाद यादव जी,
जावेद अली जी, प्रहलाद सिंह केसरी नायक जी तो ही हैं, संदीप कुमार जी, नारायण साहू जी, राजीव कुमार सिंह जी, द्वारका प्रसाद जी, होरिल साहू जी, सुनील कुमार और पंचायत जो प्रभारी हैं, पंचायत सेवक यहाँ हैं उपस्थित, और सभी झापा पंचायत के हमारे सभी साथी हैं। भारत सरकार भले कहे कि प्रवासी मजदूर, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ तो प्रवासी साथी बोलता हूँ। कारण है कि ऐसा नहीं है कि हम उसको कह दें, आज भाषा का भी होता है। पहले हुआ कि सोशल डिस्टेंस, हमने कहा कि भाई ये सोशल बहिष्कार हो गया। हमने कहा कि सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस करो, मानो शारीरिक दूरी बनाओ। शारीरिक दूरी बनाने से फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक दूरी, सोशल का मतलब है समाज का दूरी। तो हम लोग कहते हैं, जैसे मोबाइल में आता है कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, बीमार को सहयोग करना है। तो उसी प्रकार से प्रवासी मजदूर हम नहीं कहते हैं, प्रवासी साथी, जो हमारे गांव के लोग, हमारे प्रखंड के लोग, हमारे जिले के लोग, हमारे राज्य के लोग बाहर अपने काम काज के लिए गया। यदि जो झारखंड में होता, रोजगार मिल जाता, सभी साथियों को यदि जो रोजगार हाथों में मिल जाता, तो हमारे साथी बाहर जाने का काम नहीं करते। आज जो दुर्गति हुई है, सबसे पहले यदि जो हेमंत सोरेन की बधाई देता हूँ। ये जो तेलंगाना से सबसे पहले पूरे राज्य में किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये हिम्मत ना दिखाया कि अपने राज्य के, रुक जाओ, अपने राज्य को जो बाहर रह रहे हैं साथी लोग, उनको लाने के लिए पहला ट्रेन चलाया है तो हेमंत सोरेन चलाया है। तेलंगाना से रांची लाने का काम किया है। पहला हवाई जहाज से किसी मुख्यमंत्री नहीं, जोगी और मोगी नहीं कोई किया, न जोगी जी किए न मोदी जी किए। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहला खेप, यानी कि महाराष्ट्र से, बंबई से, यानी कि 180 आदमी को हवाई जहाज से ला करके हमारे साथियों को रांची में उतार करके सम्मान पूर्वक उसके घर पहुंचाने का काम किया है। इसलिए उनको भी हवाई जहाज से लाया। कहां से? बम्बे से, अंडमान निकोबार से, अमन से, द्वीप से, सभी जगह से हवाई जहाज से मांगा करके हमारे साथियों को उनके गांव में, उनके प्रखंड में भेजने का काम किया। हमारे नौजवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक बार उनको तालियों के साथ हम उनको स्वागत करते हैं। हमारे साथी यदि जो आ गए तो उनके रोजगार की बात आई, तो हमारी सरकार ने कहा कि हमारे साथी यदि जो पहला अभी करेंगे कि मनरेगा के तहत, अरे यार क्यों बोलता है, पहले तो अभी है कोरोना 19 जो है कोविड-19, जिसके कारण से तो अभी हमारे यहाँ हमारा फंड भी रुक गया। हमारे कुछ झापा के लोग गए थे कि हमारी सड़क की स्थिति काफी खराब है। जब मैं आ रहा था तो 3-4 जगह इतना गड्ढा है कि लगता है कि पूरा हमारा गाड़ी का चक्का उसी में डूब गया। तब मैंने अपने कागज निकाला कि देखो, विधानसभा में हमने सब पहला सवाल खड़ा किया है कि झापा मोड़ से लेके बेदवारा तक की सड़क की अत्यंत खराब है। बिशानपुर से झापा स्कूल तक के अत्यंत सड़क खराब है। मैंने कागज दिखाया है। तो मैंने कहा कि वो कागज हमने दिखाया है, लेकिन सरकार अभी सरकार जो किया है कि हमारा फंड जो आता है हर वर्ष से, उसको भी रोक दिया है और उसको भी अभी चालू नहीं हुआ है। सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, नई सड़क का भी नहीं निर्माण हो रहा है। सिर्फ इस समय तनख्वाह के सिवा, कर्मचारियों के तनख्वाह के सिवा कोई भी सरकार किसी विभाग में, किसी काम में नहीं लगा रहा है। अभी यानी कि महामारी के लड़ाई लड़ने के लिए सारी व्यवस्था कर रहा है। तो हमारी सरकार ने कहा कि भाई मनरेगा के तहत यदि जो आप पेड़ लगाना चाहते हैं, अपने मेढ़ों पर, अपने खेतों में पेड़ लगाना चाहते हैं, तो पेड़ लगाइए। उस साथी को 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, वो काम कराइए। अपना पेड़ लगा लीजिएगा, भी आपकी मजदूरी भी मिल जाएगी। ये है। दूसरा है कि आप अपना मेढ़ बनाना चाहते हैं अपने से, मशीन से नहीं, मानो यानी कि मनरेगा जो अपने से काम करता है उसके रोजगार के लिए, तो उसको भी करिए। अपने खेतों में तालाब बनाना चाहते हैं तो वो काम करिए। अभी फिलहाल ये काम चल रहा है जो सरकार के द्वारा है। तो अभी लगता है 30 तारीख को या 1 जून को खत्म होने वाला है। 31 जून को यदि जो होगा तो हम लोग सरकार के कहेंगे। अभी जैसे रांची में जिनको जांच हुआ,
जो हमारे साथी लोग रांची के द्वारा आए थे, कोई ट्रेन से आए होंगे, कोई बंगलोर से आए होंगे, साउथ से जो आए होंगे, तो रांची में ही उनको क्वारंटाइन कर दिया। उस साथी को हमारे यहाँ कम से कम तो बहुत सारे हैं, वहाँ से हमारे जिला से हमारे पास आया है, जिला में जो क्वारंटाइन हुआ है मेरे पास आया है। उन साथियों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का कहा था हम लोग बैठक में कि जो साथी हमारे कम से आए हैं तो कम से कम तो 20 दिन का उनको खुराक दिया जाए। जो साथी आए हैं तो कम से कम तो 20 दिन का हम लोग मुख्यमंत्री आवास में बैठक हम लोगों ने किया था। तो हम लोगों ने कहा जितने प्रवासी साथी आए हैं उनके कम से कम तो 20 दिनों का, यानी कि अब एक होता है 20 दिनों का 10 किलो चावल कई दिन खाएगा बताओ? एक पौवा रोज खाएगा है, तो ये हम कहा 20 दिन का खुराक आप दीजिए। तो हमारी सरकार ने इसमें 10 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, 1 किलो तेल है और नमक है। तो ये हम लोग को पास हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा कराया। आज पूरे राज्य के हर पंचायतों में हर प्रवासी साथियों को हम लोग उसको दे करके मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के माध्यम से आपसे मिलने का भी मौका मिल रहा है। चुनाव जीतने के बाद में इतने साथियों के एक बार हमने यहाँ अपने द्वारा हम लोग राशन बांट रहे थे, 10-10 किलो चावल दे रहे थे। कुछ साथी है कि हम चावल दे रहे हैं तो इनको लगता है तकलीफ, गरीब आदमी के हम चावल दे रहे हैं तो वीडियो वायरल बना करके पूरे राज्य में बुला रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अब पूर्णिमा देवी के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। तो सर इसमें भी कुछ आदमी को मिला नहीं था। अरे भैया पहले हमारी बात नहीं, हम करके हम लोगों ने दिया है। संभव कि एक आदमी को हम दे सकते हैं, सरकार की औकात है। मैंने दिया उस पर विषय है, अभी ये इस विषय पर आया हूँ और हम लोगों ने इस बार अभी हम लोग जितना 1 से 31 आदमी है ना, 1 से 31 आदमी को 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल और नमक का व्यवस्था हम लोगों ने कराया है। और जितना 500 जो और आए हैं, जो हजारीबाग से नहीं, चौपारण में जो क्वारंटाइन हुए हैं, जो होम क्वारंटाइन हो चाहे सरकारी क्वारंटाइन हो, उसको भी हम लोग ने डीसी से कहा है वो पैकेट बनाया जा रहा है। आइए यदि जो सरकार जो हजारीबाग से क्वारंटाइन हुआ है उस प्रखंडों में हम बांट लेंगे तो दूसरा खेप आएंगे तो इस जो चौपारण से क्वारंटाइन हुआ है एक आदमी को राशन कार्ड हम राशन दिलाने का काम करेंगे। हमारी डीसी से कल परसों बात हो गई है, पहले इसको बांट लेंगे। इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक 1 से 31 आदमी को हम लोगों ने किया है और फिर हम लोग प्रयास करेंगे क्या उसको दिलाने का काम करेंगे। सभी लोग वहां जाते तो आज मिल जाता, लेकिन इधर आया है, इधर ट्रेन से भी आई है, अपने गाड़ियों से आया है, उसके साथियों को हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसलिए अभी फिलहाल हम 5 आदमी 10 आदमी हमको तुरंत 3 कहानी बता रहा हूँ। अभी भदान है, कैरी है, पिपराही है, लाल किशुनचक है, हथिंदर है, सारे जो दलित परिवार के लोग जंगल में बसे हुए हैं। हमने कहा कि इनको भी पट्टा दीजिए। हमारे क्षेत्र में एसटी क्लास के एसटी आते हैं, आदिवासी आते हैं, उनको वन पट्टा मिल जाता है, मिलता है कि नहीं बताओ? सारे जंगल में बस गए हैं। तो हमने कोशिश किया है, मुख्यमंत्री जी से कहा, लेकिन यहाँ से ही पट्टा नहीं मिल पाएगा। हम लिस्ट बनाएंगे, वन विभाग से इसको अनुमोदन कराएंगे, मुखिया से अनुमोदन कराएंगे, हमारा अनुमोदन होगा, हम जिला में पहुंचाएंगे, जिला से राज्य पहुंचाएंगे और राज्य से देश पहुंचा कर उसको पट्टा दिलाने का काम करेंगे। इतना हमारा काम है, ये है किसी भी कीमत पर। ये जो जिनके पास जमीन नहीं है वन पट्टा दिलाएंगे। अभी ये कामन में तिलैया डैम बना था, आप लोग विस्थापित का इफेक्टेड नहीं है, लेकिन तिलैया डैम जब बना, जवाहर घाटी बना है, तब से 56 गांव विस्थापित का इफेक्टेड हुआ है। लेकिन 1951 से आज तक उनकी जमीन ले ली गई, दूसरे जगह बसा दिया गया, लेकिन आज तक उसको मालकाना हक नहीं मिला। मतलब है रसीद नहीं कटी, तो न बेच सकता है न कोई खरीद सकता है। और हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमने बछाई में बैठक करवाया, हमने टीठी में बैठक कराया, हमने पचमाधव में बैठक कराया, हम श्रीनगर में कराया, आज मेरा चपरी खुर्द में बैठक है, उसके बाद में 26 को सलहारा खुर्द में बैठक है। उन लोगों को जमीन का पर्चा दिलाने के लिए मैंने 2010 में जब विधायक बने थे तो आवाज हमने उठाया था। आज जो आपके जो नहर बना हुआ है, ये देन अकेला यादव है कि पक्की नहर बन गई, अब पानी आ रहा है बक्सा डैम से। फिर हमने ये आवाज उठाया है, उन लोगों को भी हम पर्चा दिलाने का काम करें। ये तो सड़क बनेगी, आप चिंता नहीं करना, एक सड़क बना दूंगा, 4 साल अभी बाकी है। ये तो मेरे लिए दुर्भाग्य है
कि तबरी जब विधायक बने 2010 में 1 साल राष्ट्रपति शासन लग गया, अभी कोरोना शासन लग गया, अभी कोरोना शासन ने लग गया। अब राष्ट्रपति तो ये राष्ट्रपति से भारी चीज है, सबको दूरी बना दिया, सबको मुंह पर पट्टा दिला के दे दिया। तो ये कोरोना से लड़ेंगे। हमारा इम्यूनिटी जो विल पावर है हमारे राज्य में, हमारे देशों में, वो साधारण नहीं है। हमारा एम्स का जो डायरेक्टर है उसने कहा 90% लोगों को कोरोना है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि मेरा कोरोना हो गया। किसी को ज्यादा हो गया तब पता चलता है, लेकिन एक आदमी में हम लोग कोरोना है और कोरोना से हम लोग लड़के उस बीमारी को भगाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब भारत में उस प्रकार से कोरोना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए कोरोना के अवसर पर हम लोग को उसको तैयार करना है। गर्म पानी पीना है, कुछ दूध है तो उसमें हल्दी मिला के पीना है, तुलसी का काढ़ा बना के पीना है, यही दवा है उसका। इसलिए आज इस अवसर पर तमाम लोग यहाँ झापा पंचायत के लोग आए हैं, हम बधाई देते हैं। दूसरी बार आपके बीच में इस पंचायत में आकर के आपके बीच में कुछ कहने का मौका मिला है। आज हम लोग ये आहार बांट करके आप लोग को सिर्फ मनोबल बढ़ा रहे हैं। 10 किलो चावल 10 दिन खाएगा भैया अपने परिवार में, फिर तो रोजगार के मुहैया कराई ही जाएगी। तो अभी हम लोगों को पूरे राज्य में हम लोग खास करके बड़ी विधानसभा में बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है, न कोयला है, न लोहा है, न अबरक है, न बॉक्साइड है, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। और वो जंगल है, हम लोग जंगल, आज हम लोग कल योग दिवस था और हम कल पेड़ बांट रहे थे पंचायत में डुमरी में सिंगरामा मोड़ पर। तो कल हम लोग के पर्यावरण पर भी हमने बोला और कल योग दिवस था। और योग करिएगा तो निरोग रहिएगा। योगा यहाँ भी होता था, जैसे योगा यहाँ भी होता था, हम भी आए थे। तो सभी लोगों को कम से कम तो अपने स्वास्थ्य के लिए आधा घंटा योगा करिए, जब तक कोरोना यहाँ से भाग नहीं जाए। उसको भगाने के लिए एक ही उपाय है, मुफ्त का दवाई है, वो है योगा। एक पैसा लगेगा नहीं। हम योगा रोज करते हैं, 62 वर्ष की उम्र में हो गई है, घंटों बोलते रहेंगे, थकेंगे नहीं। इसका एक ही दवा है, योगा मैं करता हूँ, 5 किलोमीटर पैदल जाता हूँ, 5 किलोमीटर पैदल आता हूँ और पौन घंटा योगा करता हूँ। रोटी कम खाता हूँ, भर पेट खाएंगे तो योगा नहीं होगा। इसलिए आप लोग नौजवान साथियों से आग्रह है कि इस प्रकार से करिए और कोरोना को भगाइए। ये आम सभा में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ तो मेरा कहना है कि जैसे अरे यार हम आप पैसा कपिल बात नहीं, हमारा जो काम है से करेंगे। आप कहिएगा 1000, हम ही 10,000 20,000 लगाते, कहाँ से लगा देंगे? आप चंदा गाँव कीजिए, हम चंदा देंगे। हम चंदा देने के लिए तय है। चंदा से अब इतना बड़ा बड़ा जग आप करते हैं, जब करते हैं ना 5 लाख का जग आपने किया, करिए वो हम चंदा देंगे, लेकिन गांव में भी चंदा होना चाहिए। तो 5 लाख के हम लोग खर्च किए थे तो भाई आप अरे भैया आपने चंदा किया ना, दिए वो वेलकम, नहीं दिए वो भी वेलकम। अरे भैया वेलकम रहे चाहे आप जिस प्रकार से जग किए हैं चंदा करके, उसका कोई व्यवस्था वैकल्पिक नहीं है कपिल बाबू, कोई व्यवस्था वैकल्पिक नहीं व्यवस्था है। हाँ, इसके सिवा पर्सनली चंदा के सिवा कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। आपका कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। चलिए आप शुरू करवाइए। मुखिया जी के पास फंड है कि करेंगे? बोलो तो। अरे आप भी ना जब में हम घर से किसी को बता दे कि आपसे 500 रुपया जबरदस्ती चंदा लिए, अरे आप दिए वेलकम, नहीं दिए वेलकम। तो वही करिए ना, मैं नहीं संभव नहीं होगा तो नहीं हो। आप इस समय आपको बांटने दीजिए। नहीं आप यार बैठो, आप कभी सुनिए, हम विधायक जी से अपनी समस्या सुन रहे हैं, नहीं सब लोग दे दिया हम लोग पेट में बात कर रहे हैं। क्या बोले? क्या बोले? अरे यार बम्बे से क्या हो रहा है वहाँ जला देंगे। अरे क्या यहाँ ये बोलिए, क्या हम देखा तो क्या बोलते हैं वहाँ से मत यहाँ आइए बोलो ना, आइए क्या बोलते हैं। अभी आप मुख्यमंत्री आवास से आप लाए क्वारंटीन लोग थे, मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ भी नहीं है।
ये मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, मेरा क्वारंटाइन दिन 2 तरह के था। एक सरकारी था जो क्वारंटाइन रेड एरिया से आया, उसको खाना मिल रहा था। जो क्वारंटाइन था, होम क्वारंटाइन सेंटर को खाना नहीं मिल रहा था। होम क्वारंटाइन सेंटर जितने भी चौपारण से चेक कराए, हाँ। सबको होम क्वारंटाइन सेंटर ही मिला। हाँ, होम का मतलब है, सुनिए, यहाँ गांव वाले आपको स्कूल में कहा कि गांव में रहिए, उसका मतलब है आप, होम का मतलब क्या होता है? घर में रहिए। हजारीबाग में भी जो भी टेस्ट कराए उनको भी होम क्वारंटाइन ही मिला। हाँ, तो क्या कीजिएगा? जब उसको रेड जोन में नहीं है तो क्या करेगा उसको? पंचायत भवन में जो खाना मिल रही थी, क्या वो रेड क्वारंटाइन से? यहाँ, हाँ, नहीं, वो आया है रेड जोन से, उसी को रेड जोन है। 24 जिला था रोड जोन, जब था पूरे भारत में 24 जिला का रेड जोन जलाया। उस रेड जोन से आया, उसको होम क्वारंटाइन नहीं किया, सरकारी क्वारंटाइन किया। आज जिसको थोड़ा भी गर्मी हुआ, मतलब बीमार जैसा, उसको कर दिया। और होम का मतलब है अपने घर में रहिए 14 दिन। अब कोई गांव वाला विरोध कर रहा था कि घर में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने दिया। हाँ, ये बात बता देते हैं। होम का मतलब होता है घर में रहिए, बता देते हैं। अरे भाई, आप हमको, जो होम का मतलब होता है घर में रहिए, सबको तो होम ही क्वारंटाइन मिला। आप घर में रहिए। नहीं रहने दिया। अरे घर में क्यों नहीं रहने दिया? नहीं रहने दिया आपको गाँव में। अब गाँव वाला हमारा वो दोस्त है, गाँव वाला हमारा दोस्त है। अब क्या किया झारखंड सरकार? अब क्या करें? मुंबई से या ये बात बताइए, जब मुंबई से आप बोले, आया है मुंबई में क्या प्रवासी लोग इतना ही थे झारखंड में? भैया, हवाई जहाज से जो भरेगा उसी को न देंगे। आप भाई आ रहा था, पहले सुनिए, पहले सब एक बोलिए, ऐसा नहीं है कि आप पहले सुनिए। आप सब और हजारीबाग से लोग साइकिल करके हल्ला तरह का काम होता है। मानवता के लिए बढ़िया काम है हमरिनके। ये मानवता के लिए बढ़िया काम है हमरिनके। विधायक जी आल है, सब लोग खड़ा है, हम लोग तुतु में सब करवा रहे हो, बढ़िया लग रहा है। कौन कौन के तरीका हो यार, हमरा समझ में आवा। हर बात पिछला बात यही लेकर किसी से मिलो तो तरीका से मिलो। सरकार सबको अगर दे रही है, कहाँ ऑनलाइन कह रहे हो, ऑनलाइन चलिए ऑनलाइन किया हुआ है। ये देखिए, यही लिस्ट निकाल के दे देगा। गरीब क्या बातें नहीं है, जबरदस्ती के लिए हो। सुनिए,
एक बात अरे बटवाइए ना, बटवाइए। वो लिस्ट है, ऑनलाइन है, उसको देखिए, मिलेगा आपके गांव में। ये हमारा मिल रहा है, हम ले रहे हैं। वो लिस्ट हम लोग लेते हैं। हम ले रहे हैं 5 किलो। जो लिस्ट मिलता है अगर तोड़ के लगा के हम लेकर कर सिलसिले में आज झापा पंचायत में हमारे विधायक उमा शंकर अकेला जी आए हैं चावल का वितरण करने के लिए। जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए थे, जो क्वारंटाइन हुए, उन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। तो उस सिलसिले में बात करेंगे क्या क्या हुआ यहाँ पे और क्या कहना चाहेंगे वो। हाय सर। नहीं, ये जो हजारीबाग ज़िले में जो प्रवासी साथी आए थे बाहर से, उनको वहीं या क्वारंटाइन कराया गया था। ये जिला अधिकारी डीसी ने वहीं से लिस्ट भेजा है वीडियो के पास कि इतने झापा पंचायत में हजारीबाग में क्वारंटाइन हुए हैं, उनके द्वारा लिस्ट बनाया गया है। 131 आदमी का लिस्ट आया है, लेकिन यहाँ पंचायत सेवक ने लिस्ट नहीं लाया जो सरकार का लिस्ट था। तो हम इसलिए नहीं बांटे कि बहुत सारे लोग बोले कि यहाँ हाथ से लिखा हुआ है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उसका कैसे आ गया। तो हमने यहाँ लोगों ने कहा कि मेरा काम नाम नहीं है, इसलिए हमने कहा कि रोक दिए हम कि आज मुख्यमंत्री आवास आहार योजना नहीं बटेगा। जब वीडियो लिस्ट का सत्यापन करके देगा, उसके बाद में झापा पंचायत में बांटेंगे। काफ़ी लोगों का ये मानना था कि हम दोनों साथ में आए हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं है, उनका नाम है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि सभी को राशन मिलेगा, तो ये राशन कब तक मिलेगा उन सभी को, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी हो। जो जिला से आया है, किसका नाम आया है मैं नहीं जानता हूँ। ये यदि जो किसी का छूट गया होगा वो हमको दे और हम जिला में भेजेंगे। और जो हमने डीसी से जो बात किया, हमने डीसी को कहा कि आप यहाँ जो क्वारंटाइन हुआ है उसको तो आप प्रखंड में भेज रहे हैं, वो पंचायत में चला जाएगा। और जो हमारे यहाँ प्रखंड में जो बस से आ गया, अपनी गाड़ी से आ गया, जो क्वारंटाइन हुआ है उसको, तो उन्होंने कहा कि पहले हम जिला में जो क्वारंटाइन हुआ है उसको देंगे, उसके बाद में हम लोग प्रखंड से लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद चावल वितरण करेंगे। इसके अलावा एक और काफ़ी बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस मिला था, लेकिन जब गैस लेने की बात हुई, ऑनलाइन बुकिंग की बात थी सर यहाँ पे, लेकिन लगभग किसी के पास गैस नहीं आया। जब वहाँ पे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको होम डिलीवरी मिलेगी गैस की, लेकिन एक भी होम डिलीवरी नहीं आई। और इवन क्या है इसके पीछे क्या माजरा है? उज्ज्वला योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहा था भारत के प्रधानमंत्री जी को द्वारा, यहाँ कई एजेंसी काम कर रहा था। और ये आपका HP का एजेंसी है चौपारण में, और बहुत जगह से शिकायतें आई कि हमको जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उसको पैसा देने लगा, कि जो सिलेंडर का पैसा आने लगा, तब जनता को पता चला कि हमारा भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस और सिलेंडर मिलेगा। लेकिन कई लोगों को लेकिन किसी ने हमको आज तक ये शिकायत नहीं किया कि हमारा पैसा आया है और हमको चूल्हा और गैस नहीं मिला है। हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं किया, जिसके कारण से हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। बोलने वाला बोलता है, लेकिन हमको लिख के देगा तो उस पर कार्रवाई करा देंगे कि क्यों नहीं दिया आज तक। फाइनली सर, कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा न्यू पोस्ट के लिए। किस तरह से लग रहा है, मीटिंग्स भी काफ़ी हो रही है रांची में, उसका क्या कहना चाहिए? क्या न्यू पोस्ट जो मिला है आपको, प्रमोशन जो मिला है न्यू पोस्ट के तौर पे, और कंटिन्यू मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स में क्या क्या बात हो रही है, अगर कुछ डिस्कस कर सके तो? नहीं, वो सभापति के रूप में हमको मनोनीत किया गया है झारखंड के, यानी कि ये आपका विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। कई समितियां होती 30 समितियां को सभापति का नियुक्त किया गया है। और सभापति के बड़ा काम है, जैसे हमको कोई भी विधायक के द्वारा हमारे यहाँ निवेदन दे दिया कि मेरी सड़क नहीं बनी है, मेरा पुल नहीं बना है, मेरा ये गड़बड़ी हो रहा है, वो निवेदन करता है तो सभापति के पास आ जाता है, वो विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से। तो उस पर हम लोग 4 विधायक हैं, 5 विधायक होते हैं, मिनी हाउस उसको कहा जाता है। और उस जो जितने भी हमारे पास शिकायतें आएंगी उसको विभाग के हम बुलाएंगे, और उस विभाग के द्वारा उसको जो शिकायत आई है उसको निदान करने का काम करते हैं हम लोग। सर, ये थे कुछ बातें कि किस तरह से लगा आपको इंटरव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ अरविंद साव, न्यूज़ झारखंड से।